जातीय जनगणना एक तो बिहार सरकार जो कराने का निर्णय लिया है वो पूर्णतः असंवैधानिक है। अच्छा। असंवैधानिक इसलिए कि बिहार सरकार को किसने आदेश दिया कि बिहार में जातीय जनगणना कराए? क्या अच्छा। बिहार सरकार विधानसभा में पारित करवाया है या लोकसभा में ऐसा कुछ पारित करवाया या केंद्र सरकार ने इसको कुछ परमिशन दिया है? तो ये किस बढ़िया। अधिकार के तहत बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है पहला, और किस अधिकार के तहत बिहार सरकार अपनी जो मशीनरीज है हम्म। उसको यूज कर रही है इसमें? शिक्षा का काम है बच्चे को शिक्षा देना। हम्म। उसको आप 6 महीना तक एंगेज रखोगे जातीय जनगणना कराने के लिए, तो बच्चे का शिक्षा स्तर क्या जाएगा? हम्म। दूसरी तरफ बिहार के युवा सड़क पर लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए। हम्म। बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। तो हम्म। बिहार सरकार को तो पहले इन चीजों पे काम करना चाहिए, इन चीजों की गिनती करानी चाहिए। कि इन क्या चीजों कितना आर्थिक आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक तरीके से जनगणना होनी चाहिए कि भाई हमारे पास कितने गरीब हैं, कितने युवा हैं जो बिहार से पलायन कर रहे हैं और पलायन का कारण क्या है। आप देख सकते हो कि पिछले इतने वर्षों से एक सरकार है और कितने इंडस्ट्री बिहार में आए हैं। एस भी आपका नाम। प्रणाम आपका प्रणाम। वॉइस रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं अभी। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या हाँ, आप जो करना है। आज का जो अभी दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जातीय हम्म जनगणना, हम्म। तो उसमें आपका क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना एक तो बिहार सरकार जो कराने का निर्णय लिया है वो पूर्णतः असंवैधानिक है। अच्छा। असंवैधानिक इसलिए कि बिहार सरकार को किसने आदेश दिया कि बिहार में जातीय जनगणना कराए? क्या अच्छा। बिहार सरकार विधानसभा में पारित करवाया है या लोकसभा में ऐसा कुछ पारित करवाया या केंद्र सरकार ने इसको कुछ परमिशन दिया है? तो ये किस बढ़िया। अधिकार के तहत बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है पहला, और किस अधिकार के तहत बिहार सरकार अपनी जो मशीनरीज है हम्म। उसको यूज कर रही है इसमें? शिक्षा का काम है बच्चे को शिक्षा देना। हम्म। उसको आप 6 महीना तक एंगेज रखोगे जातीय जनगणना कराने के लिए, तो बच्चे का शिक्षा स्तर क्या जाएगा? हम्म। दूसरी तरफ बिहार के युवा सड़क पर लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए। हम्म। बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। तो हम्म। बिहार सरकार को तो पहले इन चीजों पे काम करना चाहिए, इन चीजों की गिनती करानी चाहिए। कि इन क्या चीजों कितना आर्थिक आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक तरीके से जनगणना होनी चाहिए कि भाई हमारे पास कितने गरीब हैं, कितने युवा हैं जो बिहार से पलायन कर रहे हैं और पलायन का कारण क्या है। आप देख सकते हो कि पिछले इतने वर्षों से एक सरकार है और कितने इंडस्ट्री बिहार में आए हैं। बिहार सरकार हम्म। उसके लिए क्या प्रयास किया? क्या बिहार सरकार ने इंडस्ट्री लाने के लिए प्रयास किया? नहीं। वही दूसरी तरफ बिहार सरकार जातीय जनगणना करा इसके लिए पिछले 1 साल से प्रयासरत है। हम्म। और जब जाते आप देख रहे हो 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसके हाँ। कारण तो आज समाज में इतना जाति द्वेष फैला हुआ है। हाँ। और आज के समय में यदि जातीय जनगणना हुआ तो समाज के बीच में काफी ज्यादा खाई उत्पन्न हो जाएगा और समाज फिर से 90 और 80 के दशक में चला जाएगा। कुछ लोग का जैसे कहना ये भी है कि हम्म जिन लोगों ने जाति बांटने का काम किया है उन्हीं लोगों ने विरोध कर रहा है। तो तो क्या आप किसने लोग जाति ही बांटने जाति का बांटने बात का किया काम है? किए थे पहले, या ये जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। किसने जाति बांटने का काम किया है? हमने कुछ तो जाति नहीं बांटा या कोई समाज ने तो जाति नहीं बांटा। ये जातिगत जनगणना किसी एक वर्ग एक समाज तक ही सीमित नहीं है। नहीं, कुछ लोग बोल रहे जाति हैं कि जो भूमियार ब्राह्मण है वही लोग जाति बांटने का काम किए थे। किसने बोला? कि कहाँ कोई इतिहास है, कोई साक्ष्य है इसका? मनगढ़ंत तो कुछ भी बोल सकते हो। हम्म। मनगढ़ंत का कोई दस्तावेज है कि किसी ब्राह्मण ने जाति वर्ण बनाया, किसी भूमिहार ने जाति वर्ण बनाया, किसी राजपूत ने जाति वर्ण बनाया, किसी पासवान ने जाति वर्ण बनाया? ये तो समाज का प्रथा है ना जाति वर्ण। जब तक आप यानी फिर आप इसको गिनती करोगे कि कौन कितना जात है, ये जात इतना है, तो ये तो समाज में द्वेष फैलेगा। आज जहां हमारा भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है, विश्व गुरु बनने के लिए प्रयासरत है, और आप वहां समाज के युवाओं को जाति जाति में बांटने का कोशिश कर रहे हो। जाति उसको बता रहे हो, वो तो पता है कि हम किस जाति से हैं। जाति तो है कि किस जाति से है, लेकिन जब आप आंकड़ा रखोगे किसी के सामने, तो ये आंकड़ा सामने आएगा तो समाज में द्वेष फैलेगा। किसी भी जाति, मान लो किसी भी जाति की संख्या बढ़ गई या किसी की जाति की संख्या घट गई, तो हम्म। फिर कर लो कि आप किसी चीज की मांग कर लोगे कि आरक्षण व्यवस्था मेरे को 70% कर दो। तो जब इस तरीके को आप आगे बढ़ाओगे तो फिर समाज में देश फैलेगा। एक वर्ग उसका विरोध करेगा, भाई आरक्षण आप क्यों इतना बढ़ा रहे हो? यदि आप नहीं बढ़ाते हो तो एक वर्ग बोलेगा भाई मैं इतना परसेंट हूं, मेरे को आरक्षण दो। तो कहीं ना कहीं द्वेष तो फैलेगा समाज के बीच, आपसी संघर्ष तो होगा। और ये जातिगत जनगणना बिहार सरकार, कोई विकास का मुद्दा नहीं है इसके पास,
कोई डेवलपमेंट का सोच नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं ला रहे हैं, किसी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, तो बिहार को जाति जनगणना में झोंकने का काम कर रही है, बिहार के युवाओं को जाति प्रथा में झोंकने का काम कर रही है। तो मेरा एक भारत के नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि सरकार कोई गलत कदम उठाए तो उसका विरोध करो, और उसके खिलाफ हमने कोर्ट में पीआईएल दायर किया है, ताकि कुछ लोग बिहार का के ये भी युवाओं कहना है को। कि कर्नाटका हाँ, में हुआ तो कौन रोकने गया, वहां कोई नहीं रोका। एक आदमी गलती करे तो क्या हर आदमी को गलती करने का अधिकार है? कर्नाटका में जातीय जनगणना हुआ, क्या वो पब्लिश हुआ कौन जाति कितना है? भारत में सिर्फ एससी एसटी कितने हैं इसकी गिनती करने का अधिकार है, भारत सरकार से वही परमिट करती है, और हर साल एससी एसटी की गिनती होती है देश में कि कितना एससी एसटी कास्ट है। जब आप बोलते हो कि गरीब जो हम गिनती कर रहे हैं कि किसको कितना सुविधा दिया जाए, किसको कितना फंड दिया जाए, तो फंड तो सिर्फ एससी एसटी के लिए सरकार देती है। हाँ। तो आपको तो पता ही है कि एससी एसटी की गिनती होती है, हर साल तो होती है, कितना है, फिर ये जाति जनगणना कराने की क्या जरूरत है? अब बिहार सरकार ये जो कर रही है, जो इसको कास्ट सेंसस का नाम दे रही है, बोल रही है कि हम जाति नहीं गिनेंगे, हम घर गिनेंगे, ये बिहार सरकार बिहार के जनता को मूर्ख बना रही है। और जो कर्मचारी हैं जो सेंसस के मतलब मतलब जाएंगे वहाँ काउंटिंग करने के लिए, उन लोग का ये भी कहना है घर घर में जाके मतलब घुस के अंदर देखेंगे कि कौन है नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह से क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप किसी के घर में जाओगे, अब हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य बाहर रह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आएगा ही प्रॉब्लम। ठीक है, आप 100% कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, और इसको करने की जरूरत क्या है? आपको क्या जरूरत है, कौन जात कितना है? आप जात के हिसाब से डेवलपमेंट करोगे देश का, राज्य का, नहीं या नहीं, तो किसी सबके व्यक्ति लिए होना विशेष के चाहिए। हिसाब से करोगे डेवलपमेंट? कोई योजना आता है तो किसी जात विशेष के लिए योजना डालोगे? हाँ, समाज में जो गरीब लोग हैं, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का लोग हो, उसको आप उठाइए, उसके लिए योजना बनाइए। तो समाज में आप किसको मानते हो? सबसे नीचे तबके के लोग एससी एसटी को मानते हो आप, तो हर साल एससी एसटी की गिनती होती है, हर साल आप एससी एसटी के लिए योजना लाते ही लाते हो। जैसे तो बिहार फिर सरकार ये को आप बता रहे हैं, तो बिहार सरकार किससे आदेश ले जाति जनगणना करने की? क्योंकि वो तो बिहार का ही सरकार है, तो वो तो खुद अपना मन से चलेगा ना। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार सरकार अपने मन से कुछ भी अध्यादेश ला दे। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया फिर, कि मैं बिहार सरकार का मुखिया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लागू कर सकता हूँ देश में। एक कानून व्यवस्था है देश में, कोर्ट है, लॉ है, तो कोई भी सरकार हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी इकाई हो, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम से ही चलती है ना, लॉ से चलती है ना। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप कुछ गलत करोगे तो उसका तो विरोध होगा, कोर्ट उसको मना करेगी, कोर्ट उसके ऊपर है, तो न्यायालय जातीय है ना। जनगणना जो होगा इसको लेकर आप बिहार सरकार को क्या कहेंगे? जातीय जनगणना होगा, बिहार सरकार को यही कहना चाहते हैं कि बिहार के आगे आने वाले पीढ़ी को ये जातीय द्वेष और जातीय दंश में मत धकेलिए। बिहार के युवा जो रोजगार चाहते हैं, बिहार के युवा बाहर रह के वो अच्छा फील नहीं करते अपने परिवार से दूर रह के। कोई भी व्यक्ति जिसके घर में एक दो बेटा हो, माता पिता हो, वो नौकरी के लिए बिहार में न रहकर दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह शहर में कमा रहे हैं, तो उसके परिवार पे क्या बीतता है, इस दर्द को समझो। मतलब जो बिहार सरकार है वो जाति जो जनगणना करे वो ना करा के, और आर्थिक जनगणना करे कि कौन किसका घर में कहाँ कमा रहा है, किस तरह से रह रहा है, इसका जनगणना होना चाहिए। कितने गरीब हैं आप इसकी जानकारी लो ना, उसके हिसाब से योजना बनाओ। युवाओं को, जो युवा है बिहार का एक बहुत बड़ा ब्रेन बाहर काम कर रहा है, उस ब्रेन को आप बिहार में बुलाओ, बिहार के डेवलपमेंट के लिए लगाओ, तब तो बिहार देश के अग्रणी राज्यों में आएगा। आखिर क्या कारण है बिहार के युवा अलग अलग स्टेट में जाके वहां काम कर रहे हैं, कंपनी को बढ़ा रहे हैं, वो युवा क्या बिहार में कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं? बिहार में कंपनी बिहार रहेगा तब तो। है ही नहीं, तो आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। आपको प्रयास करना चाहिए बिहार में कैसे इंडस्ट्री आए, बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो। तो आप बिहार को जाति दंश में झेल रहे हो। बिहार ने 90 के दशक में जाति दंश झेला है, कितने लोगों ने अपना परिवार खोया, वो किसी भी जात का लोग हो, किसी एक क्या जात लगता ने। है कि जो आप आज का दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या जातीय जनगणना जो बिहार सरकार करवा रही है वो रुकेगा? हमने तो प्रयास किया है, अब निर्णय कोर्ट का है, कोर्ट क्या करती है, न्यायालय क्या करती है। मेरे को उम्मीद है कि न्यायालय इसमें संज्ञान लेगा और कुछ सही निर्णय देगा, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए समाज के बीच में कि हाँ, यदि कुछ सरकार गलत करती है तो उसके ऊपर न्यायालय है जिसको कि रोक लगाया जा सकता है। तो एक आम जनता में भी एक विश्वास पैदा होगा कि सरकार कुछ गलत करती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमारे साथ है। और न्यायालय हमेशा जनता के हितों के लिए ही है, और जनता के हितों के साथ ही वो खड़ा रहती है।
उम्मीद है कि फेसबुक पे हमें हमने पोस्ट कुछ देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि कर्नाटक में हुआ जातीय जनगणना, तो इस जो बिहार में हो रहा है इसको रोकने के लिए जो अखिलेश कुमार जो याचिका दायर किए हैं, वो सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए मतलब इस तरह से काम किए हैं। क्या आप सुर्खियों में आने के लिए ये काम किए हैं? बिहार की जनसंख्या कितनी करोड़ है? मैं एक आम नागरिक हूँ बिहार का। कोई भी हाँ, व्यक्ति जाके कोर्ट में पीआई दायर कर सकता था। हाँ, सुर्खियों में यदि आने की इतनी भी इच्छा किसी भी व्यक्ति को होगा तो कोई भी जाके दायर कर सकता था। हम्म, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा ले, लेकिन कोई हम्म, ये नहीं चाहता है कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा ले। यदि बिहार की 500 करोड़ में बचा दिया खर्चा का, हम्म, तो बिहार की हर जनता को धन्यवाद देना चाहिए। हम्म। नहीं, कुछ लोग का पब्लिसिटी पोस्ट करने हमने पढ़ रहा पब्लिसिटी था, उसमें कुछ पब्लिसिटी पत्रकार लोग लेने भी के थे। लिए पब्लिसिटी लेने के लिए ये कोई बड़ा चीज नहीं है ना। हम्म, पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारी चीज है जहां से कि मैं पब्लिसिटी प्राप्त कर सकता हूँ, और मैं सामाजिक चीजों से जुड़ा हूँ। हम्म, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, तो पब्लिसिटी तो हमें वहां से मिल सकता है। हम्म, तो सुर्खियों बटोरने के लिए तो वैसे तो काफी लोग हैं, कोई भी सुर्खियां जाके बटोर सकते थे। हम्म। किसी को किसी ने मना तो नहीं किया है। नहीं, नहीं। और कोई भी जाके सुर्खियां बटोर सकते थे। कोई भी अच्छा काम होता है तो लोग उसको विरोध करते हैं। लोगों को लगता है कि ये किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी संगठन से जुड़ा है, किसी जाति विशेष से जुड़ा है। लेकिन नहीं, यदि कुछ सामाजिक, कुछ राज्य स्तरीय या देश के लिए काम होता है ना, तो हम्म, उसका इम्पैक्ट तभी पता चलता है जब उसके सही निर्णय आता है। यदि इसका कोर्ट ने निर्णय लिया कि इसको नहीं, जाति जनगणना होल्ड करेंगे, हम्म, बिहार की 500 करोड़ में पैसा बचेगी। हम्म, जो मैन पावर इन्वेस्टमेंट होगा वो बचेगा। हम्म। सही डायरेक्शन में बिहार के युवाओं का सोच जाएगा। बिहार सरकार सही तरीके से दूसरी चीजों पे काम करेगी। तो ये सब चीज फालतू, इन चीजों पे मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो देखा भी नहीं, आप बता रहे हो तो मैं ऐसा पढ़ा भी कि बिहार के लोग ऐसा सोच भी सकते हाँ, हैं। हाँ, कुछ कुछ हम पोस्ट मतलब आपको कॉल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग का इस तरह से नोटिफिकेशन हम देख रहे थे, तो जिसमें कहा जा रहा था कि सिर्फ सुर्खियों बटोरने के लिए इस तरह से काम वो कर रहे हैं। यदि मैं सुर्खियां बटोर के भी बिहार की जनता के लिए या किसी भी एक व्यक्ति के लिए काम कर लो तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।